एक दूर दराज और अनजान इलाके में जहां इंसानों की पहुंच बहुत कम है और चारों तरफ घना रहस्यमयी जंगल फैला हुआ है, वहां अंधेरी जननी कहलाने वाली एक विशाल गुफा मौजूद है। ये गुफा दुनिया भर के साहसिक खोजकर्ताओं के लिए सबसे खतरनाक चुनौतियों में से एक मानी जाती है। इसी गुफा के जमीन से लगभग 2000 मीटर नीचे एक खोजी टीम लगातार कई दिनों से काम कर रही थी। अर्जुन अपने साथी नील से कुछ देर आराम करने को कहता है, क्योंकि उसे 17 दिनों से सूरज की रोशनी नहीं मिली थी और उसका शरीर पूरी तरह टूट चुका था। लेकिन नील फिर भी पानी में उतरने पर जोर देता है। दोनों गोताखोरी के सूट पहनकर नीचे उतरते हैं और कुछ ही समय में मौत का संकरा रास्ता नाम की जगह पर पहुंच जाते हैं। कुछ ढीले पत्थर हटाने पर एक बेहद तंग दरार दिखाई देती है, जिसमें शरीर को कसकर निकालना पड़ता है। अर्जुन अपने अतिरिक्त ऑक्सीजन सिलेंडर को उतारकर धीरे धीरे उस दरार से निकल जाता है। फिर नील की बारी आती है, लेकिन शरीर से भारी होने के कारण नील उस संकरे रास्ते में फंस जाता है। घबराहट में वह अपने उपकरणों को खींचता पकड़ता है और काफी संघर्ष के बाद किसी तरह आगे निकल पाता है। सामने का दृश्य देखकर वह सन्न रह जाता है। उनके सामने पानी के नीचे फैला एक विशाल गुफा कक्ष था, जो किसी नए और अज्ञात गुफा तंत्र का संकेत दे रहा था। लेकिन यह रोमांच ज्यादा देर नहीं टिकता। लौटने की तैयारी के दौरान अर्जुन को बुलबुलों की एक लड़ी नजर आती है। सांस लेने वाली नली में दरार पड़ चुकी थी और अगले ही पल वह फट जाती है। नील के दम घुटने का खतरा देखकर अर्जुन तुरंत ऑक्सीजन मास्क साझा करने का प्रस्ताव रखता है। नियंत्रण शिविर में निगरानी स्क्रीन के सामने बैठे विक्रम जोर से चिल्लाता है कि अर्जुन पागल हो गया है। लेकिन हालात और बिगड़ जाते हैं, क्योंकि नील बचने की घबराहट में मास्क को कसकर पकड़ लेता है और छोड़ने से इनकार कर देता है। अर्जुन जल्दी ही ऑक्सीजन की अंतिम सीमा तक पहुंच जाता है। अत्यधिक दबाव वाले पानी के नीचे एक छोटा लेकिन भयानक संघर्ष होता है और अंततः नील पानी भर जाने से अपनी जान गंवा देता है। जब अर्जुन नील का शव लेकर वापस लौटता है, तो उससे पहले से नाराज रहने वाला उसका बेटा आरव गुस्से में अपने पिता पर आरोप लगाता है कि उसी की वजह से नील की मौत हुई। हालात की गंभीरता समझने वाला विक्रम समझाता है कि पानी के नीचे पूरे चेहरे वाला ऑक्सीजन मास्क साझा करना बेहद खतरनाक होता है, और जिस पल अर्जुन ने अपना मास्क उतारा, उसी पल उसने एक नायक जैसा बलिदान दिया। जमीन से संपर्क पूरी तरह टूट जाने के कारण अर्जुन अपने बेटे आरव और 3 अन्य साथियों को ऊपर जाकर संदेश पहुंचाने के लिए भेज देता है, जबकि शिविर में बचे लोग सामान समेट कर निकलने की तैयारी करने लगते हैं। उन्हें अभी यह अंदाजा नहीं होता कि बाहर भयानक तूफान चल रहा है, बिजली कड़क रही है और मूसलाधार बारिश हो रही है। गुस्से और उलझन में डूबा आरव अपने गले में लटके ताबीज को फेंक देना चाहता है। यह उसके पिता ने एक पुरानी यात्रा के दौरान बनाया हुआ जन्मदिन का तोहफा था, जिसे घुमाने पर एक छोटा सा टॉर्च बन जाता है।